बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निफाक का डर। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिससे कुलूब नरम हो गया और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़अतन ख़्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वग़ैरह के धंधों में फंस कर इसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत व दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लग कर भूल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रस्तों में मुसाफ़ा करने लगे। फ़ायदा, यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल हो सकते हैं और ना उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि इनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और ना दुनियावी किस्से। और इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई है इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती, इससे अपने मुनाफिक होने की उनको फ़िक्र हो गई। इश्क जिससे होता है इसके मुतालिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाती है।
بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی فکر رہتی ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ طاعون یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور کتنی کالیں اور کتنے میسیجز اور جانے کی بار بار کوششیں کہ بیٹے سے رابطہ ہو، خیریت معلوم ہو، اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔